हेलो हाय। अरे सुनो ना, मेरा नाम है तनु। तनिष्का बोलते हैं घर वाले, पर सब तनु ही पुकारते हैं। उम्र अभी अभी 23 की हुई हूँ। गोरी हूँ थोड़ी, पर धूप में थोड़ा सांवला पड़ जाता है चेहरा। फिर भी लोग कहते हैं कि हंसते वक्त गालों पर डिम्पल पड़ता है मेरा, जो बहुत कातिल है। कद 5 फुट 5 इंच है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। बस ऐसा बदन है कि कुर्ती पहनो तो आगे से थोड़ा तना सा लगता है, और दुपट्टा डालो तो लोग बार बार उधर ही देखते हैं। मम्मी कहती हैं बेटी दुपट्टा ठीक से डाल लिया कर, पर मैं जानबूझकर थोड़ा सा स्लिप कर देती हूँ। मज़ा आता है जब लड़कों की आंखें वहाँ अटकती हैं। अब ये मत सोचना कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं तो बस थोड़ा शरारती हूँ। गांव की हूँ पर दिल की शहर वाली। हमारा गांव बड़ा नहीं है, बस 200 से 250 घर, पर मेरे पापा यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। घर पुराना है, बड़ा सा, आंगन में तुलसी का पौधा, पीछे आम का बाग और बाग के उस पार नहर। मैं वहीं अक्सर चली जाती हूँ जब मूड ख़राब होता है या जब मूड बहुत अच्छा होता है। बात पिछले हफ्ते की है। गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा शहर गए थे किसी रिश्तेदार के यहाँ। नौकरानी भी छुट्टी पर थी। मैं ऊपर वाले कमरे में थी। पंखा धीरे धीरे चल रहा था, पर गर्मी इतनी थी कि पसीना मेरी कमीज़ से होता हुआ अंदर की ड्रेस में समाता जा रहा था। मैंने सोचा चलो नहर किनारे चलते हैं, वहाँ ठंडक मिलेगी। एक हल्का सा सफ़ेद कुर्ता पहना, नीचे कोई लेगिंग नहीं, बस घुटनों तक का कुर्ता, और अंदर सिर्फ, अच्छा छोड़ो वो, दुपट्टा भी नहीं लिया। बाल खोल लिए और चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल गई। बाग में आम के पेड़ों के नीचे से होते हुए नहर तक पहुंची। वहाँ एक पुराना सा घाट है जहाँ कभी कभी औरतें नहाने आती हैं, पर उस वक्त कोई नहीं था। पानी देखकर मन ललचा गया। मैंने सोचा बस पैर ही डालूंगी। जूते उतारे, घाट की सीढ़ी पर बैठ गई। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। मैंने धीरे धीरे पैर अंदर डाले। आह, क्या मज़ा आया। फिर थोड़ा और आगे सर की। कुर्ते का निचला हिस्सा भीग गया। मैंने ऊपर तक घुटने कर लिए। पानी कमर तक आ गया। कुर्ता पूरा भीगकर शरीर से चिपक गया। अब जो दिख रहा था वो मैं खुद देखकर शर्मा गई, पर वहाँ कोई था ही नहीं ना, तो मैंने सोचा ठीक है। तभी दूर से आवाज़ आई, तनु दीदी। मैं चौंकी। वो हमारा मुंशी का बेटा था, राजू। 19 से 20 साल का होगा। गेहुआ रंग, लंबा, दुबला पतला, पर आंखें बहुत शरारती। मैंने जल्दी से खुद को समेटने की कोशिश की, पर कुर्ता तो पूरा चिपक चुका था। मैंने आवाज़ लगाई, राजू तू यहाँ क्या कर रहा है? वो पास आया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और एकदम से रुक गया। उसने आंखें नीची कर लीं, पर फिर उठाई भी। बोला, पापा जी ने कहा था कि दीदी को देखता रहना, कहीं गर्मी में बेहोश ना हो जाए। मैं हंस पड़ी। अच्छा जी, तो अब तू देख रहा है ना कि मैं बेहोश नहीं हुई, अब जा यहाँ से। पर वो गया नहीं, मेरे पास ही खड़ा रहा। बोला, दीदी पानी बहुत ठंडा है ना, मैं भी पैर डाल लूँ? मैंने कहा, डाल ले, कौन मना कर रहा है। वो जूते उतारकर मेरे बगल में बैठ गया। उसके पैर मेरे पैरों से टच हो गए पानी में। मैंने कुछ नहीं कहा। वो चुपके चुपके मेरी तरफ देख रहा था। मैं जानबूझकर थोड़ा और आगे सरकी ताकि पानी मेरी छाती तक आए। कुर्ता और भी चिपक गया। मैंने उससे पूछा, राजू तूने कभी किसी लड़की को ऐसे भीगते देखा है? वो लाल हो गया। बोला, नहीं दीदी। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो आज देख ले। वो सहम गया। मैंने फिर कहा, अरे डर मत, मैं मजाक कर रही हूँ, चल उठ, घर चलते हैं, अब ठंडक मिल गई। हम दोनों उठे। मेरा कुर्ता पूरा भीगा हुआ था। मैंने उसे पीछे से निचोड़ा। राजू मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैं जानती थी वो कहाँ देख रहा है। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे चली। घर पहुँचे तो मैंने कहा, राजू किसी को बताना मत ये सब। वो बोला, कभी नहीं दीदी। मैं ऊपर चली गई नहाने, पर नहाते वक्त भी दिमाग में बस वही था, उसकी आंखें। शाम को जब मम्मी पापा आए तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। रात को खाना खाया, सब सोने चले गए। मैं अपने कमरे में थी, खिड़की खुली थी, बाहर चांदनी थी। तभी किसी ने पत्थर फेंका खिड़की पर। मैं बाहर झांकी। राजू खड़ा था। मैंने इशारा किया कि ऊपर आ जा। वो चुपके से सीढ़ियाँ चढ़कर आ गया मेरे कमरे में।
मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घबरा रहा था। मैंने कहा, डर मत, बैठ। वो बिस्तर के कोने पर बैठ गया। मैं उसके सामने खड़ी थी, सिर्फ एक पतला सा नाइटी पहनी थी, अंदर कुछ नहीं। मैंने पूछा, राजू, आज जो देखा अच्छा लगा? वो सर झुकाए बोला, दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। मैं उसके पास गई, उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। मेरी टांगें उसके घुटनों से टच हो रही थीं। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, बोली, सोच भी मत गलत, मैं तेरी दीदी हूँ। बस इतना बता कि जो देखा वो सपना था या सच? वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोला, सच था दीदी, बहुत खूबसूरत। मैं मुस्कुराई, फिर उसके गाल पर हल्के से थप्पड़ मारा। बोली, अब जा यहाँ से, सोने दे मुझे। और हाँ, कल फिर नहर पर आना, दोपहर 2:30 बजे। वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। अगले दिन 2:30 बजे मैं फिर नहर पर थी। इस बार मैंने जानबूझकर एक पुराना सा सूट पहना था जो बहुत पतला था। अंदर सिर्फ राजू आया। इस बार वो थोड़ा कम घबरा रहा था। हम दोनों पानी में उतरे। आज मैंने उसे कहा, राजू, मेरी पीठ पर कीचड़ लग गया है, साफ कर दे। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरी पीठ पर फिसला। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसका हाथ कांप रहा था। मैंने कहा, ऊपर तक कर। हाँ, गर्दन तक। उसने किया। फिर मैंने पलटी ली। अब हम आमने सामने थे। पानी मेरी कमर तक था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, यहाँ भी कीचड़ है। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने धीरे से कहा, राजू, तूने कभी किया है? वो बोला, नहीं दीदी, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे ही चलता रहा, पर कभी कुछ आगे नहीं होने देती। वो बेचैन हो रहा था, मैं जानती थी, पर मुझे मज़ा आ रहा था उसे तड़पते देखने में। फिर एक दिन मैंने कहा, राजू, आज तू मेरे साथ घर के अंदर वाले कमरे में चल, वहाँ कोई नहीं आता। वो मेरे पीछे पीछे आया। वो कमरा पुराना था। उसमें एक पुराना सा तख्त पड़ा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। लाइट नहीं जलाई, बस खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने उसे तख्त पर बिठाया, खुद उसके सामने खड़ी हो गई। आज मैंने सिर्फ एक लंबी सी शर्ट पहनी थी। वो मेरे सीने से लिपट कर रोए जा रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर धीरे से कहा, राजू, तू बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुझे बहुत तड़पाया, माफ़ कर दे मुझे। उसने सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। बोला, दीदी, मैं आपसे बहुत अच्छे हो, पर ये गलत तरीका है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हों, पर सही तरीके से, शादी करके। मैं सन्न रह गई। मैंने उसे गले लगा लिया। इस बार सच में गले लगा लिया। बोली, राजू, मैं भी तुझसे, तूने मुझे बचा लिया आज। अगर तू गलत कदम उठाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर मैंने शर्ट के बटन बंद किए, उसे घर भेज दिया। अगले दिन मैंने पापा से बात की, सारी सच्चाई बता दी। पापा पहले गुस्सा हुए, फिर शांत हो गए। बोले, बेटी, अगर तू इस लड़के को पसंद करती है तो मैं मना नहीं करूँगा, पर उसकी माँ बाप से बात करनी होगी। फिर जो हुआ वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। राजू के घर वाले पहले तो मना कर रहे थे कि हम छोटी जात के हैं, पर जब पापा ने कहा कि सारी ज़मीन राजू के नाम कर देंगे तो वो मान गए। और आज आज मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं। राजू अब घर का मालिक है। मैं उसकी बीवी हूँ और हम दोनों बहुत खुश हैं। लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई। मैं हंसकर टाल देती हूँ, पर राजू और मुझे पता है कि उस नहर ने, उस गर्मी ने, उस तड़प ने हमें एक दूसरे का बना दिया। बस यही है मेरी कहानी। ना कोई बारिश का सीन, ना लाइट गई, ना बुखार आया, ना कहीं घूमने गए। बस 2 दिल मिले, थोड़ी शरारत के साथ, थोड़ी तड़प के साथ और बहुत सारा प्यार लेकर। तो सुनाने वाली तनु अब चुप होती है। बाकी तुम खुद समझदार हो, क्या सही था क्या गलत, बस
इतना कहूँगी, कभी किसी को तड़पाओ मत, कहीं वो तड़प ही सच्चा प्यार बन जाए।